साल 2018 का आगाज साहू खानदान के लिए खुशियों से भरा हुआ था। उड़ीसा के बोलांगीर जिला के पटनगढ़ इलाके में रहने वाला ये मुअज़्ज़ज़ खानदान तालीम याफ्ता और मुहज़्ज़िब अफराद पर मुश्तमिल था। रविंदर साहू एक कॉलेज के प्रोफेसर थे। उनकी अहलिया सुनुकुत्ता साहू ज्योति वकास इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज थीं। बेटा शिखार साहू सादा तबीयत मुहज़्ज़िब और खुश अखलाक नौजवान था, जो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद शादी के लिए तैयार था। इसी साल 18 फरवरी को इसकी शादी रीमा नामी लड़की से अंजाम पाती है, जो खुशियों भरा एक यादगार मौका था। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंद दिन बाद जब सब मेहमान वापस जा चुके थे और घर में रोजमर्रा की जिंदगी दोबारा बहाल हो रही थी, एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। सुबह के वक्त शुखार और इसकी नई नवीली दुल्हन रीमा किचन में नाश्ता तैयार कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक डिलीवरी बॉय एक बड़ा सब्ज रंग का बॉक्स लेकर आया, जिस पर रीमा के शौहर के नाम के साथ एस के सिन्हा नाम लिखा था। चूंकि ये शादी का जमाना था, उन्होंने सोचा कि शायद ये किसी की तरफ से भेजा गया तोहफा है। जैसे ही उन्होंने पार्सल खोला, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा घर लरज उठा, खिड़कियों के शीशे टूट गए और लम्हों में सब कुछ बदल गया। इस हौलनाक धमाके में शुखार साहू और इसकी दादी मौका पर ही जान बहक हो गए, जबकि रीमा शदीद जख्मी हुई। इसका चेहरा झुलस गया और जिस्म पर गहरे जख्म आए। इब्तिदाई तौर पर सबने समझा कि शायद ये कोई सिलेंडर धमाका था, मगर जब पुलिस और बम स्क्वाड ने तहकीकात की तो मालूम हुआ कि ये एक मंसूबा बंद बम धमाका था। अब सवाल ये था कि ये वहशियाना कार्रवाई किसने और क्यों की पुलिस ने। घर के अफराद, रिश्तेदारों और रीमा के माजी के दोस्तों तक से तहकीकात की हर रास्ता एक नए मोड़ पर ले जाता, मगर कातिल का कोई निशान न मिलता। आखिरकार एक अनोखा मोड़ तब आया जब पुलिस को एक गुमनाम खत मिला, जिस मैं बंगलोर के 3 अफराद पर इल्जाम लगाकर केस को एक और संप मोड़ने की कोशिश की गई। मगर रीमा की सास सुनुकुत्ता साहू ने इस खत को बार बार पढ़ने के बाद शुबा जाहिर किया कि यह खत उनके साबिक साथी अंग्रेजी प्रोफेसर कैपिटल लाल मोहरा की जुबान में लिखा गया है। इस मामूली सी लिसानी झलक ने केस का पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। जब क्राइम ब्रांच ने लाल मोहरा को दोबारा तफ्तीश में शामिल किया तो इसने इतराफ कर लिया कि इसने जाती हसद और पुरानी रंजिश की बुनियाद पर अपनी जहानत और केमिकल नॉलेज का इस्तेमाल करके एक पार्सल बम बनाया और इसे शादी के तोहफे के तौर पर साहू खानदान के घर भेजा। 2014 से दिल में जलती हुई आग 2018 में खून में बदल गई। एक मामूली सी अना, एक पुरानी नौकरी की लड़ाई, 2 जिंदगियां निगल गई और एक पूरे खानदान की खुशियां राख में बदल गईं। आज वो मुजरिम सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तालीम, मुहज़्ज़िब, समाज और मुआशरती उहदे किसी इंसान के अंदर का हैवान खत्म कर सकते हैं? आ फिर वो हैवान वक्त आने पर बदतरीन रूप धार लेता है। साहू खानदान की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हसद और अना सिर्फ फर्द को नहीं, पूरे खानदान को निगल सकती है।